हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी से इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी सारे ही बैंकिंग एंड एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो आईबीपीएस के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो या एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स हो, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी के सारे क्लर्क एंड पीओ एग्ज़ाम्स में भी। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है और इसके क्वेश्चंस या तो लोगों को बहुत अच्छे से पूरे बन जाते हैं और या तो नहीं बनते। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये पूरी स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फॉर बिगिनर्स, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। सेकंड मैंने रिपीटर्स का बनाया है। रिपीटर्स में सारे लोग आ जाएंगे जो शायद एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उनका किसी कारण से नहीं निकल पाया, मे बी कुछ मार्क्स कम रह गए थे इस वजह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है फॉर बिगिनर्स। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें वो है एडिटोरियल। एडिटोरियल आप देखिए, इंग्लिश के आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसका मैं सोर्स आपको बता देती हूँ। निमिषा मैडम का एक बहुत अच्छा यूट्यूब का चैनल है, एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल, जिस पे डेली वो एडिटोरियल की क्लासेस डालती हैं। आप अगर वहाँ से एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का, तो उससे आपको वोकैब भी इम्प्रूव होगी आपकी और आपका रीडिंग और स्किमिंग की एक आदत डलेगी। तो डेली एडिटोरियल फॉर बिगिनर्स इज़ वेरी हेल्पफुल। फिर उसके बाद में आते हैं लर्न कंसेप्ट। अब ये तो बेसिक सी बात है कि आपको पहले, आप बिगिनर हैं, आपको पूरे कंसेप्ट सीखने हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक का कॉन्सेप्ट सीखना है। फिर उसके बाद में आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब ये मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगी कि आप न्यूज़पेपर ही रीड करिए, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो आप न्यूज़पेपर रीड करिए, आप चाहें तो आप बुक से रीड करिए, या आप ऑनलाइन भी रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप न्यूज़पेपर ज़्यादा ही पढ़िए। आप पढ़िए न्यूज़पेपर, अच्छी बात है, बट बेसिकली इंग्लिश रीडिंग कंप्यूटर से होगी तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। तो आप वो रीडिंग की हैबिट डालिए, जो कि मेरे हिसाब से एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते हो ही जाती है। उसके बाद आता है वोकैबलरी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। इसके क्वेश्चंस यूजुअली या तो लोगों से बन जाते हैं या तो बिल्कुल ही उसके गलत हो जाते हैं। तो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्पेशली वोकैब के क्वेश्चन में। अगर आप 100% श्योर हो तभी आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। तो वोकैबलरी के लिए अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक बुक आती है ब्लैक बुक, तो आप उससे रीड कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा वोकैब के क्वेश्चंस आए जाते हैं, क्योंकि एसएससी में बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वो ब्लैक बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। और उसका पीडीएफ वगैरह आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से ही पढ़िए। उसके बाद में आप अगर वर्ड पावर बाय मेड ईजी, ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी और हर जगह ये बोला होगा कि ये इस बुक से पढ़ें, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब अगर आप एक नया किसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अवेयर नहीं होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, पैटर्न समझिए उसमें कि कैसा पैटर्न आता है, जैसे कि क्लोज टेस्ट किस तरीके के होते हैं, या फिर वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना नहीं है, अंडरस्टैंड भी करना है कि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से किस तरीके से पढ़ना है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है। और आपने जब इतना सब कर लिया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करिए। डेली आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करिए। ये लास्ट की है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये बिगनर्स की स्ट्रैटेजी हो गई है। एडिटोरियल के लिए मैंने आपको चैनल बता दिया है, बुक्स मैंने रेफ़र कर दिए हैं आप लोगों को, तो इस तरीके से बिगनर्स अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड स्ट्रैटेजी है फॉर रिपीटर्स। अब रिपीटर्स मैंने बताया, सारे लोग जो एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट लेकिन जो रिपीटर्स के कैटेगरी के हैं, आई अज्यूम कि आप लोगों ने पहले से सारे कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आप अगर एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आई एम श्योर आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे। वो अलग बात है शायद आपका कोई एक कंसेप्ट वीक हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएं एक बार।
उसके बाद आपको डेली सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक देने से आपको पता चलेगा कि मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। फुल मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी हो रहा है फुल मॉक, तो आपको डेली फुल मॉक देना इज़ नॉट फीजिबल। तो आप डेली सेक्शनल मॉक तो दे सकते हैं। लेकिन एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं एस्पिरेंट्स, और वो ये है कि वो बस मॉक देते हैं, उसे एनालाइज़ नहीं करते। तो आप उसको एनालाइज़ करिए जब पूरा मॉक कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद में आप उसके सॉल्यूशंस देखिए, और आप देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, किस में आप फंस गए थे, किस में आपको टाइम लगा, और अगर आपसे गलत आंसर आया है तो उसका रियल करेक्ट आंसर क्या है। तो एनालाइज़ करिए। फिर उसके बाद में आप अपनी वीकनेसेस एनालाइज़ करिए कि जैसे आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट वीक है, या आपको पर्टिकुलर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वो आप वीकनेस अपनी फाइंड करिए और उन पे वर्क करिए। वीडियोस देखिए उनका, एक बार वीडियो देख के आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर वापस से आप वो मॉक देंगे ना, तो आप वो गलती नहीं करेंगे। अदरवाइज़ फिर वो एक सर्कल की तरह चलता रहेगा, वही गलती आप दूसरे मॉक में देंगे। तो हमें वो करना नहीं है। हर मॉक में फुल स्कोर लाना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट हर मॉक में एक इम्प्रूवमेंट लाना इज़ द ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से अगर हम डेली एक हमारी वीकनेस फाइंड करते रहेंगे और उन्हें एलिमिनेट करते रहेंगे इस तरीके से, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में वोकैब रिवाइज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप वोकैब बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली कितना सारा वोकैब आप याद करेंगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या मॉक में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं जिनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, इडियम्स भी पढ़ने हैं आपको। तो आप जितना भी पढ़ें, मेक श्योर करें कि आप उसे रिवाइज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 2000 वर्ड्स पढ़ें, आप भले ही 200 वर्ड्स पढ़ें, बट आप उनको अगर फ्रिक्वेंटली विद इन अ वीक या फिर 3-4 दिन में रिवाइज़ करते रहेंगे, तो वो आपके मेमोरी में रिटेन होगा। तो ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी फॉर बिगनर्स एंड फॉर रिपीटर्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आगे और वीडियोस लेकर आऊँगी फॉर क्वांट एंड रीजनिंग स्ट्रैटेजी। So thank you so much for watching.